जैन साथियों, आज हम जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है दोस्तों। आप डेली मॉर्निंग में सुबह अपना टारगेट फिक्स करिए। टारगेट का मतलब है आपको कितना पढ़ना है। ठीक है। और उस पर सारा दिन फोकस करिए। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अगर डेली करते हैं, मॉर्निंग में टारगेट फिक्स करते हैं और उसको सारा दिन पूरी कायनात के साथ उस पर फोकस करते हैं, तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हर विषय को लेकर आपको चलना है। ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, सब करना चाहे आप जैसा। ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों डेसिबल जो है, ध्यान रखिएगा, क्या करता है, ध्वनि के वेग यानी कि, तो अब ध्वनि किस में है, वायु में खून में, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि। तो वातावरण में जो दोस्तों ध्वनि होती है, तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। ध्यान रखना, डेसिबल का प्रयोग किस में किया जाता है, ध्वनि को मापने में। तो इसमें वातावरण में ध्वनि है, बाकी वायु में कण नहीं होगा, ध्वनि को मापता है, तो ये हो जाएगा सी विकल्प सही। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा घुमा कर दिया, वायु में वातावरण में ध्वनि कह दिया, लेकिन वही ध्वनि ही है। ध्यान रखना। एम्पियर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर हमने बताया था विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। जो विद्युत धारा या वैद्युत धारा एक ही चीज है दोस्तों, ध्यान रखना। तो वैद्युत धारा का मात्रक या विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। यानी कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, या इसी को वैद्युत धारा लिखा तो आप भ्रम में मत पड़िएगा, विद्युत धारा एक ही चीज है। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी दोस्तों पता है आप किसकी इकाई, रेडियो धर्मिता की इकाई है या रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो ये पहला सही हो जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है, इसी को रेडियोक्ता भी बोला जाता है। अगला है, जूल निम्नलिखित की इकाई है, यानी कि जूल किसकी इकाई है, जूल किसका मात्रक है, इकाई का मतलब। ठीक है। तो दोस्तों जानते हैं जूल ऊर्जा है, कार्य है, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती है सभी का मात्रक जूल होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है। ऊष्मा है, ये सबका मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता क्यों। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है कि उसका क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ जाएगा तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। जब दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो भोजन को शीघ्र गलाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दोस्तों पूछा जाता है दूध से क्रीम निकालने में किस सिद्धांत प्रकार करता है, तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत प्रकार करता है, पहला सही हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्री बल लगता है। ध्यान रखना। अगला है, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक है। तो दोस्तों ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक देखते हैं। वैसे तो ऊष्मा का, अब इसमें कुचालक पूछा गया है, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक पूछा गया है, तो कपास, रेशम, नायलॉन। ठीक है। ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक कौन है, ये पूछा गया दोस्तों। तो देखा जाए जो है, ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक कह रहा है ये, तो इसमें ऊन है। ठीक है दोस्तों। कपास तो ऊष्मा अवशोषित करता है, क्योंकि रजाई रजाई वगैरह जो होती हैं, और रेशम होता है, नायलॉन भी। ये क्या है, तो ऊष्मा का सर्वाधिक कुचालक पूछा गया, तो पहला ऊन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, हमारा केल्विन होता है। तेल ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड है ये सभी चारों मात्रक, लेकिन सेल्सियस और सेंटीग्रेड तो एक ही है, तो ताप का मात्रक एसआई केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस होता है, लेकिन अगर एसआई ताप का मात्रक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, केल्विन ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। तो दोस्तों सूर्य की सतह का ताप जो होता है, ये होता है 6000 केल्विन। ध्यान रखना, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, 6000 केल्विन होता है। अगला है, ऊनी कपड़े सूती
वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो दोस्तों जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ताप को अधिक शोषित करते हैं, ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं कि सूती वस्त्र। तो ध्यान रखना ये जो होते हैं ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप को अधिक अवशोषित कर देते हैं, इसलिए हमको गर्म लगते हैं सूती कपड़ों की अपेक्षा, ठीक है। अगला है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। यह ऐसा पूछा जाता है कि ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक कौन होती है, तो चांदी होती है। या सबसे अच्छे सर्वाधिक ऊष्मा चालक कौन है, तो चांदी है, ध्यान रखना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। अगला है हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों। यानी हीरा जो चमकता है, ये चमकदार दिखाई देता है किसके कारण। तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण, पूर्ण आंतरिक के कारण हीरा चमकता है, या हीरे में दरार दिखाई देती है जो चमकती हुई, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसी तरह रेगिस्तान में मृग तृष्णा का बनना या मरीचिका का बनना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसमें तो दोस्तों ये लिखा है जो पूर्ण का मतलब सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। मृग तृष्णा बढ़ने के कारण क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये भी मृग तृष्णा का बनना रेगिस्तान, ठीक है। और रेगिस्तान में जैसे मृग तृष्णा का बनना या रेगिस्तान में बालू का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। अगला है आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो आर्कमिडीज का नियम है ये प्लवन के नियम के सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। आर्कमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से, यानी कि पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से संबंधित है, ध्यान रखना। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वो रात्रि को पराश्रव तरंगे छोड़ते हैं जिससे उनको आड़ मिलती है और वह किसी वस्तु से टकराने से बच जाते हैं, ध्यान रखना। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वो चमगादड़ जो होते हैं रात्रि में ही उड़ते हैं अपना भोजन शिकार के लिए, तो वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं जिसके कारण वे किसी भी वस्तु या उससे टकराने से बच जाते हैं और अपना शिकार करते हैं दोस्तों। तो चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर में थार्मोस्टेट का कार्य क्या है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में ये क्या करता है कि थार्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, तो थार्मोस्टेट का मतलब होता है तापमान को स्थिर रखना, एक समान बनाए रखना। तापमान को क्या करता है, स्थिर बनाए रखता है, एक जैसा बनाए रहता है, समान रखता है, कहने का होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, एक समान तापमान बनाए रखता है, ठीक है। इसका काम होता है थार्मोस्टेट का तापमान को एक समान बनाए रखना, ठीक है साथियों। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पर या किस ताप पर। तो 4 सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखना। 4 सेंटीग्रेड पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कि पानी का आयतन न्यूनतम कितने टेम्परेचर पर होता है, तो 4 सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। अगर ये पूछा जाता है कि पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखना। 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन कितना होता है, न्यूनतम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज याद रखना। 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन पूछा जाए तो न्यूनतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर। अगला, सूर्य का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या होता है दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव जो होता है, तो साबुन की जो वो सूर्य का उसमें जो उसके क्या बोलते हैं उसके रंग होता है, जो उसमें जैसे साबुन के बुलबुले का चमकना, तो ये तुम्हारा जो बुलबुले व्यतिकरण होता है। तो ये कह रहा है सूर्य का पानी के ऊपर तैरने का कारण होता है। तो यह पृष्ठ तनाव होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें लगता है कि इसमें पानी सूर्य का
तैरता, सूर्य नहीं तैरता, उसके जो प्रकाश की किरणें होती हैं तो वो दिखाई देती हैं हमें, क्योंकि उसमें 7 रंग पाए जाते हैं, तो इस वजह से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सूर्य पानी पे तैरता नहीं है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उसमें जो 7 कलर होते हैं तो वो पानी में दिखाई देते हैं चमकते हुए, यानी कि तैरते हुए। ठीक है। अगला है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? दोस्तों, जो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं अगर वो फाउंटेन पेन ले जाते हैं तो उनके पिन की स्याही निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों जितनी ऊपर पर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ध्यान रखना। और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है कि जो पिन की स्याही होती है वो रिसने लगती है, निकल जाती है। तो यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। जब वायुदाब में कमी यानी कि वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा तो उसका रिसाव होने लगता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि वायुदाब। ठीक। अगला है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? दोस्तों, जब पानी में बोतल में पानी भर दिया जाता है और पानी जमने लगता है तो जब जमेगा तो वो फैलेगा। ठीक है, और पानी जमने से क्या होता है, फैलता है, तो जिस कारण से जगह कम पड़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो टूट जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। जब पानी जमेगा, बर्फ बनेगा तो क्या होता है, उसका फैलेगा, तो जिसके कारण वो क्षेत्रफल मतलब एरिया बढ़ेगा उसका, तो वो क्या करेगा, टूट जाता है, यानी कि तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलने के कारण ऐसा हो जाता है कि कांच टूट जाता है। ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलनों का आवर्तकाल दोस्तों कम हो जाता है। ठीक है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े होने जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाता है, ध्यान रखना। अगला है, कोई पिंड जब तक ब्रह्मावस्था में है तब तक वह ब्रह्मावस्था में ही रहे। ठीक है, कहता है कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बाहरी बल ना कार्य करता है। तब ये कथन किसका है? तो न्यूटन का है। ये न्यूटन का प्रथम नियम है दोस्तों, यानी कि कोई पिंड जब ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में रहे जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी फोर्स, ध्यान रखना। तो ये न्यूटन गति का प्रथम नियम होता है, ध्यान रखना। अगला, राकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राकेट जो है सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना। अगला है, पहाड़ों पर चढ़ना व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो उसको क्या करना, घर्षण बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो अपने को बैलेंस बनाने के लिए, स्थायित्व बनाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यानी स्थायित्व बढ़ाने के लिए डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है, सोनार। सोनार एक यंत्र होता है, अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। दोस्तों, सोनार का प्रयोग समुद्र, जो जहाज होते हैं वस्तु के खोजने में किया जाता है। समुद्र के, या कोई जहाज गिर जाता है तो, और उसमें कुछ वस्तुएं होती हैं, या कोई सैनिक वगैरह जो होते हैं, नेवी वाले, या अन्य चीज़ें खो जाती है तो उनको ढूंढने में इनका प्रयोग किया जाता है, किसका? सोनार यंत्र का। और इसमें पराश्रव्य तरंगें होती हैं जो डाली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है किसमें? नौ संचालकों द्वारा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है उसमें। अगला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है उसे अवतल लेंस का बना चश्मा प्रयोग करना चाहिए। तो अवतल लेंस का बना चश्मा प्रयोग किया जाता है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यार एक बार पर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल लेंस का, ध्यान रखना। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो दोस्तों, जो तारे टिमटिमाते हैं रात्रि में तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं, ध्यान रखना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे जो टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं।
तो अपवर्तन तो दिया नहीं, तो ध्रुवण दिया है, तो ये क्योंकि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है ध्रुवण, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर जब ध्रुवण दिया है तो ध्रुवण करेंगे, नहीं तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं दिया तो आप ध्रुवण करेंगे, ध्रुवण भी प्रकाश की घटना पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए।